हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है नोट मास्टर चैनल पर, जहां हम हर रोज़ सीखते हैं कुछ नया और कुछ मज़ेदार, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो आज हम जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिल्कुल बेसिक भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, मतलब तीनों तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मान लीजिए आप क्वेश्चन बनता ही बनता है। इनमें से ये 50 के करीब क्वेश्चन है। इनमें से आपके कुछ 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, ठीक है ना, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा हमारा, तो जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें सब टाइप के क्वेश्चन है, ये मत समझिए कि इजी हैं। इसमें इजी भी, सब इजी तो इतने इजी हैं कि कुछ कहना ही, और हार्ड भी तो खूब हार्ड है इसमें, ठीक है ना। सब टाइप के हैं, मॉडरेट भी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना हमारी वो स्वामी दयानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है बताइए। तो जो हमारी पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आ गए थे पीडीएफ में, तो इस वजह से थोड़ा छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो अंकोरवाट मंदिर का निर्माण हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन सेकंड के शासनकाल में हुआ था। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सूर्यवर्मन सेकंड, जयवर्मन अशोक, बस ये आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सूर्यवर्मन सेकंड। अगले क्वेश्चन चलते हैं अपने। बिहू किस राज्य का त्यौहार है बताइए। तो जो हमारा बिहू है वो ऑप्शन नंबर बी असम का त्यौहार है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6। तो जो हमारा कागज का आविष्कार है वो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन आ गया, और ऐसे ही सब मीडिएट भी हैं और हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये मैं हर टाइप के क्वेश्चन को आपके साथ लेकर चलना चाहता हूँ, इजी भी, मॉडरेट भी, हार्ड भी, ठीक है ना, जिससे आपकी तैयारी अच्छी रहे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है बताइए। तो जो बहादुर शाह जफर का मकबरा है वो रंगून में है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको, रंगून। अगला क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये देखिए क्वेश्चन, ये हार्ड आ गया ना क्वेश्चन। तो ये अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 8 बार किया था, याद रखेंगे इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1739 में आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी के समय भू राजस्व कितना वसूला जाता था? मतलब जमीनी टैक्स कितना लिया जाता था तो शिवाजी के समय, बताएंगे आप सभी लोग। तो जो शिवाजी के समय जमीनी टैक्स लिया जाता था वो 33% लिया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? देखिए ये क्वेश्चन कितना ईजी आ गया, ठीक है ना। तो जो आगरा की जामा मस्जिद है वो जहाँ आरा बेगम ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। वैसे ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, ठीक है, आप लोगों के लिए मीडियम है, ठीक है ना, जहाँ आरा बेगम। ये क्वेश्चन लिखते हैं, जफरनामा किसने लिखा था बताइए। तो जफरनामा है वो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल सही हुआ इसका, गुरु गोविंद ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, गुरु नानक का जीवन परिचय किसने लिखा बताइए। तो जो गुरु नानक का जीवन परिचय है वो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो जो औरंगजेब के शासनकाल के समय बंगाल का नवाब थे वो थे मुर्शिद अली खां, ठीक है ना, मुर्शिद अली खां। ऑप्शन नंबर बी
टिक मार देंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई बताइए। तो जो हमारी शिवाजी की मृत्यु हुई वो 1680 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? चित्रा। तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगजेब ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1658 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना बताइए। तो जो हैदर अली मैसूर हैं वो शासक बना था हमारा 1661 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। सादिर शाह कहाँ का शासक था? तो सादिर शाह जो थे वो ईरान के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। माधव राव नारायण पेशवा कब बने बताइए। तो जो माधव नारायण थे वो पेशवा बने थे 1761 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन मैं ज़्यादा लेके आया हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा रिवीजन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर सकें। अगला क्वेश्चन है खालसा पद का स्थापना कब हुई थी? तो जो खालसा पद थी उसकी स्थापना हुई थी 1699। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 23। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता की थी बताइए। तो जो विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता की थी वो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? शैयद बंधुओं का जो पतन हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह के समय हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। फर्रुखशियार किसके सहयोग से बादशाह बना बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। तो जो फर्रुखशियार था वो सैयद बंधु के सहयोग से बादशाह बना था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ईरान का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। तो ईरान का जो नेपोलियन है वो नादिर शाह को कहा जाता है। तो जो इसका आंसर होगा बी होगा नादिर शाह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? जी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अवध राज्य के शासक को नवाब को वजीर कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अधिग्रंथ का समायोजन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 28। तो जो किया था ये किया था गुरु अर्जुन देव ने अधिग्रंथ का संयोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए मोती किससे बनता है? देखा ना सब टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ मैं। मोती किससे बनता है बताइए आप सभी लोग। तो जो मोती बनता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए शरीर में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है बताएंगे आप सभी लोग। तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा होती है वो हमारी ऑक्सीजन की होती है। ठीक है ना, तत्व है वो याद रखिएगा, तत्व की मात्रा। ठीक है ना। चलिए कौन सा ऊतक सुरक्षा कवच का कार्य करता है बताइए। तो जो ऊतक है वो सुरक्षा कवच करता है वो एपिथीलियम। ठीक है ना, एपिथीलियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32। बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघलाने वाला वैज्ञानिक कौन है बताइए। बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघलाने वाला वैज्ञानिक, तो ये है डेवी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए सबसे तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करता है बताइए। तेज कौन करता है? तो बाघ करता है। देखा ना इसमें आपको सब टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब मैं सब तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें, साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य का? चलिए बताइए। तो सूर्य के समय क्रीट दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्रीट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। टाइपराइटर का आविष्कार कौन है बताइए। तो जो टाइपराइटर का आविष्कार है वो सोल्स है, सोल्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सिरका को लैटिन में क्या कहा जाता है बताइए। सिरका को लैटिन में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन में कहा जाता है एसिटम। ठीक है ना,
लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। चलिए, कपड़ों से जंग में धब्बे किससे हटते हैं? कपड़ों से जंग के धब्बे किससे हटते हैं? काफी फनी क्वेश्चन बनाया है। तो ये ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करके हटते हैं। दोस्तों थोड़ा मेरी हिंदी कमज़ोर है क्योंकि मैं CBSE का स्टूडेंट रहा हूँ, तो थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा समझने में और उसमें थोड़ा फर्क पड़े तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण आता है बताइए? तो ये कवक के कारण आता है। कवक होती है ना, उससे गन्नों में सड़न पैदा होती है, लाल जली सड़न दिखती है ना कब गन्नों में, वो इसी वजह से आती है। चलिए, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो जो आम का वनस्पतिक नाम है वो मैगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, चिकोरी पाउडर किससे बनता है बताइए? चिकोरी पाउडर जो है वो जड़ से बनता है, ठीक है ना, पेड़ की जड़ होती है, उनसे चिकोरी पाउडर बनता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर काफ़ी बच्चों को पता भी होता है। जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश, ठीक है, जहाँ से सूर्य उगता है सबसे पहले प्रकाश जापान में पड़ता है, उसके बाद सारे देशों में पड़ता है धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? देखा ना मैंने क्या कहा, इजी से इजी क्वेश्चन भी आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ढाका सही होगा आंसर, ठीक है ना। सब तो ये क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ। अब देखिए, रिक्शा सबसे पहले कहाँ चली थी? काफ़ी फनी क्वेश्चन है, पर इम्पोर्टेंट है भाई एग्जाम के हिसाब से, तो मैंने डाल दिया है इसमें। तो चीन में चला था सबसे पहले रिक्शा, कभी क्या पता किस एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि 2000 शायद 22 की बात है क्या, 2023 की बात है शायद, पेट का एग्ज़ाम आपने देखा होगा। तो ठीक है ना, सब तरीके क्वेश्चन लेने पर चलते हैं, चाहे समझदार हैं आप सभी। मानखेड़े स्टेडियम कहाँ है बताइए? तो जो मानखेड़े स्टेडियम है वो मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 क्वेश्चन, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो जो कर्नाटक का रत्न है वो मैसूर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे एंड होने वाला है क्लास का। एकता के बदलने वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था बताइए? का के बदले देने वाला पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं क्लास में निकाल दूँ किसी टॉपिक की, जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं उस टॉपिक की क्लास बना के दे दूँगा आप लोगों को, तो जिससे आपको टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे पूरा बैच, तो देखो पूरा बैच तो नहीं हो पाएगा, मैं फिलहाल में ऐप पे काम चल रहा है हमारे पे, हमारा ऐप आने वाला है तो उस पर पूरे बैच चला करेंगे, हमारे रेगुलर क्लास रहा करेंगी, सारे टीचर पढ़ाया करेंगे उसमें। अभी तो फिलहाल में मैं ही यूट्यूब कवर कर रहा हूँ, पर हमारे ऐप पे सारे टीचर पढ़ाएंगे, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, CS, UP+UPSI के लिए। बहुत जल्द हमारा ऐप बैच भी आने वाला है, जो बैच आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं, जैन और बुद्ध धर्म किस में विश्वास रखते थे बताएंगे? तो जैन और जो बुद्ध धर्म थे वो कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे, न तो वो ईश्वर पर रखते थे, न वो नरक पर रखते थे, न वो ऋग्वेद पर रखते थे, सिर्फ वो कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्याभिषेक पंडित गंगा भट्ट कहाँ के थे बताइए? तो शिवाजी के राज्याभिषेक पंडित गंगा भट्ट जो थे वो बनारस के थे, याद रखेंगे, न वो महाराष्ट्र के थे, न वो गुजरात के थे, न वो कर्नाटक के थे, वो सिर्फ बनारस के थे, ठीक है ना, याद रखेंगे। लाल कुमार किसके शासन में प्रभावी थे बताइए? लाल जो कुमार थे वो हमारे बहादुर शाह के शासन के प्रभावी थे, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, 2 ये 1 उधर है। किस गुरु में पर खुसरो की सहायता का आरोप था बताइए? किस गुरु पर खुसरो की सहायता का आरोप था? तो गुरु अर्जुन देव पे था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51, महाभाष्य किस पर टिका है बताइए? तो जो महाभाष्य है वो अष्टधाई पर टिका हुआ है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय पर द्वारा दिया जाता है। तो बताइएगा क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ठीक है।